हेलो ब्रूनो, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 कवर करने वाला हूँ। पूरा आज का एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा 100%। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपको नहीं आता ना व्यू, तो ये 100% है कि आपको आज से आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए बराबर दिया गया है। ए बराबर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन इसका व्यू का इस प्रकार से रहता है। 2 है, 5, 19 -7, 12, 17 इस प्रकार से दिया गया है, जो कि आपको अपने बुक में मिल जाएगा, है ना। ये बुक में दिया गया है -2, 1, 35 √3। ये आपके बुक में दिया गया है, ए बराबर दिया गया है। फिर इसमें तीन क्वेश्चन है, पूछा है आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है। पहला है क्या है, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं समझाता हूँ। आव्यूह की कोटि ऐसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले रो होता है, फिर कॉलम होता है। यानी हिंदी मीडियम वाले सबसे पहले क्या लिखेंगे, पंक्ति लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर स्तंभ लिखेंगे। अब अच्छा कैसे याद रहेगा, क्या भैया स्तंभ पहले लिख दूं पंक्ति बाद में, तो गलत तो हो जाएगा। पहले आप जब चलना स्टार्ट किए थे कैसे चलते थे, पहले वैसे घुटने के बल से चलते थे, ऐसे कुछ चलते थे, पंक्ति पंक्ति चलते थे, फिर खड़े होकर बाद में चलने लगे। वैसे ये भी है आव्यूह, तो पंक्ति पहले होता है फिर स्तंभ होता है। तो पहले बैठ के चलते यानी पंक्ति के हिसाब से चलते थे। फिर जैसे अभी यहाँ हुआ आपके स्कूल में प्रार्थना होता है तो पंक्ति में लग जाते हैं, फिर तो सभी लोग क्या होते हैं, पंक्ति में लग के क्या होते हैं, सभी खड़े हो जाते हैं। तो स्तंभ वही होता है ना, जो खड़े होते हैं वही स्तंभ होता है। तो पंक्ति और स्तंभ, पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखेंगे। याद कर लो किसमें, आव्यूह में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, पंक्ति लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, स्तंभ लिखेंगे। इतना समझ आया कि नहीं आया। सबसे पहले क्या लिख देंगे, पंक्ति लिखेंगे, फिर स्तंभ। ये आपका मैट्रिक्स है, क्लियर है ना। तो मैट्रिक्स में क्या करेंगे, सबसे पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं हम, घुटने के बल से चलते हैं, फिर आप खड़े होकर चलने लगते हैं। ये हो गया। तो आव्यूह की कोटि, इसमें क्या है, अगर टोटल गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हुआ ना। कितना ज़्यादा टाइम लगा है ना, कितना ज़्यादा। इसमें क्या है, आव्यूह की कोटि पूछा है। तो कोटि मतलब कितने कुल अवयव हैं, यही पूछा। कोटि मतलब ये जो आव्यूह है इसमें कुल कितनी गिनतियां हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए वैसे तो आपको पता हो गया कितनी है, टोटल 12 है, एक एक गिनती की हो ना। लेकिन यहाँ पर पंक्ति, पंक्ति कितना है, ये आपका पंक्ति होता है। ये लाइन जो होता है, ये सीधा सीधा लाइन, ये आपका पंक्ति होता है। ये जो खड़ा होता है ये आपका स्तंभ होता है। तो पंक्ति और स्तंभ में कोई फर्क पता चला। पंक्ति क्या होता है, जो ऐसे होता है, और जो स्तंभ होता है वो सीधे सीधे क्या होता है, खड़ा होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पंक्ति। कितने पंक्ति हैं, 1, 2, 3, टोटल कितनी पंक्तियां हो गई, 3। अब गुणे का चिन्ह है तो गुणे लगा दो। स्तंभ, स्तंभ कितने, 1, 2, 3, 4, टोटल कितने स्तंभ है, 4। अब 3 का 4 में गुणा करेंगे कितना आ गया, 4 3 12, टोटल कितने हुए 12 गिन सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रो मल्टीप्लाई कॉलम, यानी पंक्ति गुणे स्तंभ लिखेंगे। फिर क्या हो गया, पंक्ति कितनी हो गई, 1, 2, 3 पंक्ति, स्तंभ 1, 2, 3, 4, कितनी पंक्तियां हैं टोटल, 3 पंक्ति 4 स्तंभ, टोटल कितना हो गया, 12 आ गए। ये आपका आंसर आ गया पहला। क्लियर हो गया पहला, ठीक है, कोई परेशानी। अब अवयव की संख्या, जो ये अवयव दिए गए हैं इसमें कौन सी संख्या किस स्थान पे है, ये भी पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्या, अवयवों की संख्या, जो इसमें अवयव है उस कुल कितनी संख्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा, टोटल कितनी संख्या है, ध्यान दीजिएगा। कैसे लिखेंगे, बहुत आराम से बताऊंगा, देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, A11 लिखेंगे, फिर A12 लिखेंगे, A13 लिखेंगे, A14, कितने तक लिखेंगे अभी समझाता हूँ। क्या मैं 14 तक लिख दिया, क्या आप भी लिखोगे, नहीं। आप देख लीजिए, 2 मिनट मुझे और टाइम दीजिए, तब मैं समझा दूंगा। फिर 21 होता है, ये बोलो क्या बता रहे हो, 2 मिनट और रुक जाओ, जितना देर रुक गए तो थोड़ी देर और रुक जाओ। 31, 32, 33, 34, ये हो गया आपका। अब देखेंगे A11, A12, A13, A14 इस प्रकार से आपका है, लगातार है। ठीक है, इतना तो आपका क्लियर हो गया ना। अब हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, A11 यानी क्या, पहले क्या होता है, पंक्ति। ए पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति, यानी सबसे पहले क्या होता है, पंक्ति होता है, फिर स्तंभ होता है। मैं बोलूँ A22 की जगह पर क्या है, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ,
अब भाई मैं डायरेक्ट अगर ये 22 बोल दिया तो आप क्या कहोगे, यानी भैया बोले हैं कि दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। देखिए कुल कितने हैं, ए 11 की जगह पर ये रहा, ए 12 की जगह पर ये रहा, ए 13 की जगह पर ये रहा, ए 14 की जगह पर ये रहा। अगर मैं डायरेक्ट पूछ लूँ ए 23 की वैल्यू बता दो तो क्या कहोगे, यानी कि ए 23 मतलब इसमें कैसे गिनोगे, ऐसे खोजोगे ऊपर से फिर नीचे आओगे, नहीं, ए 23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देख खोजेंगे पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यहाँ पर आ रहा है, यानी दोनों कहाँ कट रहे हैं, जहां पर दोनों कटेंगे, जहां पर दोनों भिड़ेंगे वही आंसर हो जाएगा 5/3। तो सिर्फ इसमें अवयव की संख्या पूछा था, तो ये कुछ अवयव रहे। यहाँ पर लिख दो 3 × 4 यानी 3 पंक्ति 4 स्तंभ, 3 पंक्ति 4 स्तंभ। क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ तो अभी और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अवयव की संख्या हो गया ना। चौथा देख लीजिए आप, सॉरी तीसरा है आपका, इसमें अवयव दिया गया है, अवयव दिया है ए 11 दिया है, सॉरी ए 13 दिया गया है ना, ए 13 ज्ञात करना है, ए 21 ज्ञात करना है, ए 33, ए 24, ए 23, इतना ज्ञात करना है, इतना चीज़ें। तो ए 13 यानी कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखो यहाँ पर लिखो ए 13 बराबर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखेंगे इसमें पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो कहाँ कट रहे हैं दोनों, यहाँ पर, जहाँ कटेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो ए 13 की वैल्यू क्या आ गया, 19 आ गया। क्या आ गया, 19 आ गया। समझ आ गई बात ना, ए 13 आ गया। वैसे 21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए ये आपका दूसरी पंक्ति हो गया, देखिए ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ होगा। देखो ये स्तंभ कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर काट रहे हैं, यानी 35 में काट रहे हैं। तो 21 का वैल्यू क्या आ गया, 35 आ गया। क्लियर हो गया, 21 क्लियर। फिर इसी प्रकार से क्या बोला है, ए 33 ज्ञात कर लो। ए 33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसी में खोजेंगे क्या है, तीसरी पंक्ति। देखिए तीसरी पंक्ति, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, ये आपका पूरा क्या होता है, ये आपका पंक्ति होता है, ये आपका क्या होता है, स्तंभ होता है, यह स्तंभ होता है। क्लियर, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए तीसरी पंक्ति ये रहा, तीसरी लाइन ना, तीसरा स्तंभ ये रहा, कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, -5 पे काट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ए 24 ज्ञात करेंगे। ठीक है, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी पंक्ति है, चौथा स्तंभ यहाँ काट रहा है, यानी 17 पे काट रहा है, कितना हो गया, 17 हो गया। इसी प्रकार से ए 23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखेंगे दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कहाँ पर काट रहा है, 5/2 पे काट रहा है, तो लिख देते हैं 5/2। ये आपका आंसर आ गया होगा सारा, ये सब आंसर, ये भी आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये, सारे का आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप लोग बुक देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। लिखा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, टोटल कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या है। 24 अवयव है ना, ध्यान दीजिएगा 24, ये 24 अवयव बोला, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा 24 अवयव। देखिए 24 अवयव यानी कि क्या बोल रहे हैं कि कितनी संभव कोटियाँ हो सकती हैं, 24 को कितनी बार से कौन से अंक से काट सकते हैं। जैसे आपको मार्केट जाना है, यहाँ बाजार में जाना है, आपके घर वाले बोल दिए भाई मार्केट चले जाओ, तो आप बोलोगे भाई कई रास्ते होंगे जाने के लिए, हो सकता है आपके घर पे एक ही रास्ता हो, वैसे अक्सर कई रास्ते होते हैं। अभी आप शहर में अगर रहते हैं तो आपको पता होगा कई गली मोहल्ले ऐसे मिल जाते हैं। तो ये हो गया, तो इसमें कई रास्ते, 1 2 3 4 कितने रास्ते, कई रास्ते दिए हैं, तो बोलोगे हो सकता है कौन से रास्ते से जाऊँ, कई रास्ते हैं ना, बहुत विकल्प है आपके पास। वैसे 24 को कितने कितने अंक से काट सकते हैं, एक तो एक गुणे 24 से, फिर 24 आ गया, मतलब कि कौन से अंक से कितनी बार पहाड़ा पढ़ने में, टेबल पढ़ने से कट जा रहा है। तो 1 गुणे 24, 24 का गुणा 1 में करेंगे फिर भी 24 आएगा, 12 का 1 में करेंगे 24 आया, सॉरी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 आया, और 2 का करेंगे 12 में फिर भी 24 आएगा, और 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 आएगा, 4 का गुणा 6 में करेंगे 24 आएगा, और 8 3 24 होता है, तो 8 का गुणा 3 में करो, और 3 का गुणा 8 में करो। ये कुछ संभव कोटियाँ हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिएगा अगर और कुछ बन रहा है तो बना दीजिएगा, शायद अब नहीं बनेगा। इसके बाद नीचे वाला ही जस्ट था, इसी प्रकार से है, देखिएगा यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो क्या होगा, चलो कर देते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन 18 है, तो 18 को कितने कितने से भाग कर, देखो एक तो हो सकता है 1 गुणे 18, हाँ, एक हो सकता है 2 9 18, एक होता है 6 3 18,
और एक होता है 3 छक 18, एक होता है 9 गुणे 2, एक बार उल्टा एक बार सीधा दोनों करना है। और कुछ बन रहा है क्या? शायद नहीं बन रहा है हम। ठीक है ना, समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज में चलो करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या है? एक 2x2 आव्यूह, यानी कि एक कोई आव्यूह है 2x2 के रूप में है। 2x2 के रूप में मैं भी समझा देता हूँ कैसे होगा। यानी कि 2 पंक्ति होगा 2 स्तंभ होगा, ये आपको कर लेना है, बताऊंगा मैं इसे। ए इक्वल टू AIG की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यानी इसको पहला ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना है। तीनों ज्ञात करेंगे एक एक करके। तो चौथा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए ना। यानी बोला है 2x2 के रूप में है कुछ, क्या है? कोई अवयव है, कोई मैट्रिक्स है, कोई अवयव है। क्लियर? फिर बोला है अवयव ए जो है ए बराबर वो कुछ AIJ के रूप में है, यानी पंक्ति स्तंभ के रूप में है, रो एंड कॉलम के रूप में है। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई बात दिक्कत परेशानी नहीं ना? कोई दिक्कत होगा बताना आप लोग कमेंट करके। आगे क्या करेंगे? ये कुछ रूप में है, इस रूप में। इसमें पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए 2x2 रूप में, यानी 2 कॉलम 2 स्तंभ होगा, 2 कॉलम 2 स्तंभ होगा, मतलब 2 रो 2 कॉलम होगा, तो पंक्ति स्तंभ है तो बराबर होगा ना। यानी कि ए यानी क्या? 2x2 के 2 पंक्ति, एक पंक्ति यहाँ एक पंक्ति यहाँ होगा। ठीक है, एक पंक्ति यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले क्या आता है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति, देखिए तो ये दूसरा आ गया ना, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्लियर हो गया? 1 11 A 12 21 A 22 ये हो गया। यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये 2x2 के रूप में कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें पार्ट करके दिया है, चौथे में पार्ट है, 3 पार्ट है। तो सबसे पहले पहला पार्ट है AIJ। आई क्या हो गया? पंक्ति हो गया, जे क्या है? कॉलम है। जो पहले लिखा वो पंक्ति, दूसरा जो लिखा है कॉलम, यानी जो पहले लिखा वो रो हो गया, दूसरी नंबर पे जो है वो कॉलम होता है। AIJ आपका क्लियर? AIJ इक्वल टू दिया गया है I + J का स्क्वायर बटे के 2, ये दिया गया है। चलो इसको कर देते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। AIJ यानी कि सबसे पहले 11 ज्ञात करेंगे, फिर A 12, फिर 21 A 22, यानी चारों को ज्ञात करेंगे ये करके। तो 1 11 सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, यानी I की जगह पर 1 है, J की जगह पर 2 है। I की जगह पर 1 रख देंगे, J की जगह पर 2 रखेंगे। इसमें चलो I की जगह पर क्या है? 1 है, J की जगह पर भी 1 है। इसका करना स्क्वायर कर दो, बटे के 2 लिख दो। तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 दूनी 4 बटे 2 कट गया, क्या आ गया? 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, A 11 आ गया। इसी प्रकार से 11 ज्ञात, अब A 12 ज्ञात कर लो। A 12 मतलब I की जगह पर, देखिए I की जगह पर आप रखेंगे 1 और J की जगह पर रखेंगे क्या? 2। AIJ आपका हो जाएगा। देखिएगा इसी में रखेंगे, इसी पे देखिएगा I की जगह पर 1 रख देंगे और J की जगह पर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। इसका करेंगे क्या? स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, बटे का 2 लिख देंगे। देखिएगा 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, इसका करना स्क्वायर कर दो, 3 त्रिक 9, 9 बटे 2 आ गया। A 12 की वैल्यू आ गई। A 12 A 13 तो मुझे ज्ञात नहीं करना, 21 ज्ञात करना है। 21 यानी I की वैल्यू क्या हो गया? 2, J की वैल्यू क्या हो गया? 1। ठीक है, पहले पंक्ति होता फिर स्तंभ। यहाँ पर देखिए मैं रख कर रहा हूँ उसी पे, ये हो गया। पहले AIJ पे रख दिया, फिर अब इस पे रखेंगे 2 + 1। I की जगह पर 2 रख दिया, प्लस चिन्ह तो प्लस लगा दिया, J की जगह पर 1 रख दिया, और ये क्या हो गया? इसका बटे का 2 हो गया, इसका स्क्वायर करना था। तो 2 1 3 जोड़ लेंगे ना, तो 3 का स्क्वायर बटे के 2 हो गया। तो 3 में 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिक 9 बटे 2 आ गया। ठीक है, 21 हो गया आपका। क्लियर? आगे क्या ज्ञात करेंगे? A 22 भी ज्ञात करेंगे, जो दिया है वो चीज़ ज्ञात करेंगे। A 22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 2 धन 2 का स्क्वायर बटे के 2, 2 में 2 जो जोड़ लेंगे तो क्या हो गया? 4 बटे 2, 4 का करना है क्या? स्क्वायर कर दो, 16 बटे क्या आ गया? 2, डिवाइड करेंगे क्या आ गया? 8 आ गया। क्या आ गया? 8 आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? A 22 तक क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? ठीक है, आगे किया जाए, चलो आगे करते हैं। A 22 तक क्लियर हो गया आपका। ठीक, तो अब देखिएगा आगे थोड़ा करने से पहले ये जो था आपका, पहले सेम इसको ऐसे लिखेंगे। क्या था? A 11 था, फिर A 12 था, 21 A 22, कुछ इस प्रकार से था आपका। तो A 11 की वैल्यू क्या आया है? 2 आया है तो रख दो यहाँ पर। A 12 की वैल्यू 9 बटे 2 आया है तो रख देंगे यहाँ पर।
ऐसे 21 की वैल्यू भी 9/2 आया है और A22 की जगह पर 8 आया है, तो यहाँ पर रख देंगे, ये मेरा आंसर आ गया है। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 के पहला पार्ट जो था वो आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अब देखिएगा तुरंत सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट दिया है, देखिएगा सेकेंड पार्ट दिया है क्या, AIJ इज इक्वल टू I/J। ठीक है, इसी पे रखेंगे। ये क्वेश्चन यही है हमारा, क्या था कि 2/2 के रूप में है ना, 2/2 के रूप में है। ठीक है, उसी पे रखेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन टाइप था आपका 2/2 के रूप में, है ना। देखिए AIJ ज्ञात करना है, ठीक है, यानी AIJ यानी पहले 11 ज्ञात करेंगे। 11 I की जगह पर 1, J की जगह पर 1, तो 1/1 रखेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से A12 ज्ञात कर लेंगे। तो पहली पंक्ति, तो I की जगह पर 1 रखेंगे, J की जगह पर 2, तो 1/2 ही आएगा। ठीक है जी, A12 ज्ञात हो गया। 21 भी ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, 21 ज्ञात करेंगे। तो I की जगह पर 2 रख देंगे और J की जगह पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो क्या आ गया, 2 आ गया। 2/1 का 2 ही लिख सकते हैं, 2/1 को 2 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, 21 हो गया। A22 देख लो, यानी 2 लिख देंगे। I की वैल्यू है, J की वैल्यू क्या आया, 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, तो मेरा क्या ज्ञात किया है, 11, A12, 21, A22। ध्यान दीजिएगा, A11 की वैल्यू आपका क्या आ गया है, 1 आ गया है। A12 की वैल्यू 1/2 आया है। 21 की वैल्यू 2 आया है। A22 की वैल्यू क्या है, 1 आया है। ये आपका आ गया है आंसर। आई होप आपको ये समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, छठवें का दूसरा पार्ट आ गया क्लियर, सॉरी कितने, चौथे का दूसरा, है ना। तो अब चौथे का तीसरा पार्ट नेक्स्ट पेज में उसे भी करते हैं, चलो देखेंगे ध्यान से। देखिए AIJ ये चौथा, सॉरी तीसरा है आपका, चौथे का तीसरा पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, क्या रखेंगे, यही चीज ज्ञात करना है ना, इसी पे रखेंगे ना। तो 11 सबसे पहले ज्ञात करेंगे, I की जगह पर 1 और J की जगह पर भी 1, है ना। तो I की जगह पर रख दिए 1 प्लस 2 है तो 2 लिख दिया। यहाँ किसका चिन्ह होगा, यानी मल्टीप्लाई होगा, जहाँ पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई J, ये J है। J की जगह पर क्या रखेंगे, J की जगह पर यहाँ क्या है, 1 है तो लिख देते हैं, स्क्वायर है लिख दो, बटे के 2, तो 1 आ गया, प्लस 2 का 1 में किए 2, अब इसका स्क्वायर कर दो, बटे के 2, 2 में 1 जोड़ लेंगे 3 और 3 का कर देंगे स्क्वायर, बटे के 2, तो 3 त्रिक का 9/2 आ गया। 9/2 आ गया कि नहीं आ गया, 11 ज्ञात हो गया। अब A12 भी ज्ञात कर लेंगे। देन क्या ज्ञात कर लेंगे, A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए I की जगह पर 1 धन 2, J की जगह पर 2, क्योंकि देखिए I1 J के नीचे 2, है ना, 2। ठीक है, समझ आ रही बात ना, 2 गुणे 2, ये 2 ऑलरेडी था इसलिए मैं कर रहा हूँ इसमें, है ना। इसका स्क्वायर बटे के 2 लिख दो, क्या आ गया, 1 + 2 = 4 का स्क्वायर बटे के 2, 4 × 1 = 5 का स्क्वायर बटे 2, 25 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। 5 का स्क्वायर करेंगे 25/2, क्लियर हो गया। A12 इसी प्रकार से 21 ज्ञात करेंगे, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ पर I की जगह पर 2 रखेंगे, J की जगह पर 1 रखेंगे, तो 2 धन 2 गुणे 1 स्क्वायर बटे के 2। थोड़ा जल्दी करूँ क्या, जल्दी किया जाए तो 2 धन 2 का 1 में करेंगे 2, स्क्वायर करना है बटे 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 2 4/2, इसका स्क्वायर करना है तो 4 चौक 16/2, इसको काट सकता हूँ तो 2 8 16 आ गया। 21 ज्ञात हो गया। A22 भी ज्ञात करेंगे, तो 2 धन 2 गुणे 2 का स्क्वायर बटे का 2, कितना आ गया, 2 2 दूनी 4, ये प्लस का चिन्ह तो प्लस लगाओ ना, स्क्वायर बटे के 2, 4 2 6/2, इसका स्क्वायर करना है, कितना आ गया, 36/2, इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। इतना क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए इसी पर ध्यान दीजिए, इसी में ये वैल्यू जो आया है मेरा वही रख देंगे। A11 A12 21 A22, ध्यान दीजिएगा। A11 की जगह पर 9/2 आया है, लिख देते हैं। A12 की जगह पर 25/2 आया है, लिख देते हैं। और 21 की जगह पर 8 आया ना, तो 8 लिख देते हैं। ठीक है, 8 लिख दिया ना, मैं 16 लिख रहा था स्टार्टिंग में, ये वाला ये नहीं ध्यान दिया। यहाँ पर कितना आया, 18 आया 22 की जगह पर, ये हमारा मुख्य आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज में उसे भी करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से एकदम, क्या है 3/2 सॉरी 3/4 का है, यानी 3 पंक्ति होगा 4 स्तंभ, यानी कि मामूली बात है भाई, थोड़ा बड़ा तो होगा ही, थोड़ा बड़ा ज़्यादा होगा है ना, यानी 3 पंक्ति 4 स्तंभ। इसमें भी 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को करते हैं, चलो कॉपी में मिलते हैं। क्वेश्चन में था 3/, किसके रूप में था, 4 के रूप में था। क्वेश्चन नंबर 5 है 3/4 के रूप में था, क्लियर है ना, यानी 3 पंक्ति होगा 4 स्तंभ, 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा है ना। तो 3 रो कर देते हैं यहाँ पर, देखिए बना लीजिए, देखिएगा 3 पहले पंक्ति होता है ना, तो पहले पंक्ति बना लो, यानी 1 11 1 21 31, इस प्रकार से होगा। कितने स्तंभ हो गए, 4, तो 1 11 1 12 1 13 1 14, ठीक है, ठीक क्लियर। अब देखिए A 12 है, 21 हो गया, 21 के बाद क्या हो जाएगा, A 22 A 23 A 24 A 32 A 33 A 34, क्लियर, ठीक है। ये किस रूप में है, 3/4 के रूप में है, 3 पंक्ति है, ये पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ। अब जो भी वैल्यू ज्ञात करना होगा मुझे सारा ये सब ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे उसमें ज्ञात करते थे सिर्फ A 22 तक ज्ञात करते थे, इसमें और ज्ञात करना पड़ेगा। चलो करते हैं, क्या है, सबसे पहले पार्ट है AIJ इक्वल टू 1/2, ये मोड के अंदर है, मोड के अंदर अगर माइनस है तो बाहर जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। अगर प्लस है बाहर जाएगा माइनस हो जाएगा, नहीं यार चेंजिंग ही नहीं होगा कुछ भी, है ना। देखिए AIJ सबसे पहले ज्ञात करेंगे, तो पहले 1 11 ज्ञात करने से यहाँ पर देखो 1 11 आई की जगह पर 1 जे की जगह पर 1 रखना है, तो चलो 1/2 -3 गुणे 1 प्लस 1, देखिए क्या आ जाएगा 1/2, 3 का इसमें करेंगे गुणा, क्या आ जाएगा -3 धन 1, कितना आ गया, -3 में से 1 गए -2, तो 1/2 -2, तो -2 मोड से बाहर जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 2/2 कट गया 1 आ गया। जब भी मोड में रहेगा उससे बाहर निकलेगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। 1 11 ज्ञात कर लिए, ऐसे ही A 12 ज्ञात करेंगे, क्योंकि A 12 A 13 A 14 21 A 22 A 23 24 यहाँ तक ज्ञात करने हैं इसको, तो फटाफट ज्ञात करते हैं, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और मेरा तो वेस्ट भी होगा, ठीक है। देखिए J की जगह पर 2 रखना था, 2 रख दिया। देखिए ये I की वैल्यू होता है, आप पहले वाला, J दूसरा, सब में यही करेंगे, J दूसरा है ना। 1/2 -3 का इसमें करिए -3 धन 2, क्या आ गया 1/2 -1, ये मोड से बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 आ गया, ठीक है। A 12 ज्ञात कर लिए, इसी प्रकार से A 13 ज्ञात कर लेते हैं। 1/2 -3 गुणे 1 धन 3, ध्यान दीजिएगा 1/2 -3 का इसमें गुणा किए -3 धन 3, ये देखिए इसका इसमें कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा, है ना। तो 1/2 गुणे करेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक बात, ठीक है। A 13 A 14 1/2 -3 गुणे 1 धन 4, क्योंकि I की जगह पर 1 J की जगह पर 4 रखा हूँ इसी वैल्यू में, ठीक है। क्या आ गया 1/2 -3, क्या आ गया, इसमें गुणा किया धन 4 आ गया, 1/2 मोड से बाहर निकलेगा, क्या 4 में से 3 गए 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, तो 1/2 यही आएगा। ये 14 ज्ञात हो गया ना। इसी प्रकार से मैं क्या ज्ञात करूँगा, यहाँ तक हो गया, देखिए सॉरी 1 मिनट, यहाँ तक हो गया। अब इस 21 ज्ञात कर लेंगे। 21 कैसे ज्ञात होगा, 1/2 यानी कि I की जगह पर ये हो गया, J की जगह पर ये है ना, यहाँ पर रखेंगे यही वैल्यू, देखिएगा -3 गुणे 2 धन 1, ठीक है। 1/2 -3 का 3 दूनी 6 प्लस 1 करेंगे, क्या हो जाएगा -6 का 1 में जाएगा तो क्या -5 आएगा, तो 1/2 मोड के अंदर -5, मोड से बाहर निकलेगा तो क्या 5/2 आ गया, ठीक है। 21 ज्ञात हो गया। A 22 भी ज्ञात करेंगे, 1/2 -3 गुणे 2 धन 2, 1/2 -6 3 दूनी 6 प्लस 2, क्या आ गया 1/2 4 आ गया -4, तो इसमें मोड से बाहर निकलेगा, क्या हो गया 4/2, क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर, A 22 भी क्लियर, ठीक है। कितना तक, A 24 तक पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। 23 क्लियर कर लो, 1/2 -3 गुणे 2 धन 3, फटाफट करेंगे थोड़ा, 1/2 देखिए 3 दूनी 6 -6 धन 3, तो 6 में से 3 चला जाएगा, कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, बताओ आप लोग बताओ, पता हो गया ना कितना आ गया, ठीक है ना, 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया, तो -3 आएगा, मोड से बाहर निकलेगा, क्या आ जाएगा 3/2 आ गया, ठीक है। ये 23 ज्ञात हो गया।
ए 24 भी ज्ञात हो जाएगा हमारा, 1/2 -3 गुणे 2 धन 4, तो 1/2, 3 दूनी के 6 -6 धन 4, क्या करेंगे 1/2 मोड में से कर लेंगे तो -2 आ गया, मोड से बाहर निकलेगा 2/2 कट गया 1 आ गया। ठीक है, ए 24 ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से देखिएगा एक क्या 25 ज्ञात करेंगे, नहीं, ए 24 तक ज्ञात हुआ है, 31 32 33 34 ये सारे ज्ञात करेंगे। चलो ज्ञात करता हूँ स्टार्टिंग से। ए 31 यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -3 गुणे 3 धन 1, 1/2, 3 त्रिका 9 धन 1, 9 में से इतना चला जाएगा, क्या आ जाएगा 5 4 सॉरी 9 में से गए 8 आएगा तो -8 आ गया। ठीक है, मोड से बाहर निकलेगा तो 8 आ गया, 8/2 कितना आ गया 4 आ गया। 31 ज्ञात, चलो 32 भी ज्ञात कर लेते हैं। 1/2 -3 गुणे 3 धन 2, 3 त्रिका 9, माइनस के 9 धन 2, देखिएगा 1/2, 9 में से 2 क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो 9 में से 2 चला जाएगा, कितना 7 आएगा, 7 2 9 होता ना, -7 आ गया। और इसमें से करेंगे तो मोड से बाहर आएगा तो 7/2 आ गया। क्या आ गया 7/2 आ गया। 32 तक ज्ञात, 33 ज्ञात करेंगे। 1/2 -3 गुणे 3 धन 3, 1/2, देखिए 3 त्रिका 9 -9 धन 3, 1/2 इसमें से घटा देंगे, घट जाएगा ना, 9 में से आपका 3 चला जाएगा, कितना आ गया 6 आ गया। तो मोड में रहेगा -6, बाहर आएगा तो 6/2, काट देंगे तो 3 आ गया। ठीक है, ये 34 यानी कि लास्ट है। 1/2 क्या आ गया -3 गुणे 3 धन 4, 1/2, 3 का 3 में करेंगे तो -9 धन 4, तो 5 4 9 आ गया ना, -2 -5 आ गया, मोड से बाहर निकलेगा तो क्या 5/2 आ गया। यानी कि अगर मैं ज्ञात किया क्या क्या, थोड़ा सा स्पेस है इसलिए मैं इसी में एडजस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ यार आप लोग बड़े में कर लेना है ना। देखिएगा 1/11 की वैल्यू क्या आया है आपका 1 आया है। ठीक है, A12 की वैल्यू क्या आया है 1/2 आया है, मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसी में एडजस्ट करना चाहता हूँ। A13 की वैल्यू 0, A14 की वैल्यू क्या है 1/2 है ना। अब फिर 21 यहाँ से लिखते हैं तो 21 की वैल्यू क्या है 5/2 है। ठीक है, फिर 2 है, इसके बाद 3/2 है, इसके बाद 1 है, फिर क्या आ गया आपका A24 आएगा, सॉरी A24 तो 1 आ गया ना आपका, 31 आएगा तो 31 का वैल्यू आया 4, फिर 7/2, फिर इसके बाद क्या आ गया 3 आ गया, 5/2 आ गया, ये हो गया। ठीक है ना, क्या क्या यही तो ज्ञात करने का था भैया ना। A11 था, A12, A13, A14, ठीक है ना, फिर 21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये आपका आ गया है, ये आपका क्या हो गया है आ गया है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर समझ आ गया क्या, समझ आ गया। कहीं भी अगर दिक्कत होगी तो आप लोग प्लीज़ यार मुझे कमेंट करके बता देना। सो आई होप समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देना मतलब देखिएगा ये दूसरा पार्ट है ना, उसी का क्वेश्चन नंबर किसका 5 का दूसरा पार्ट है। Aij इक्वल टू क्या है 2i - j है, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर भी सारे वैल्यू ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेता हूँ 1/11, यानी आई की जगह 1, जे की जगह इतना, चलो यहाँ पर रखेंगे, आई की जगह पर 1 रखेंगे, जे की जगह पर भी 1, तो 2 गुणे 1 - 1 क्या आ गया, तो 1 कम 2 में से 1 आ गया, 1/11 ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से A12 ज्ञात करेंगे, 2 गुणे 1 क्या -2, आई जे की जगह पर 2 रखेंगे ना भैया, 2 1 कम 2, 2 - 2 क्या आ गया 0 आ गया। इसी प्रकार से A13 ज्ञात करेंगे, 2 गुणे 1 - 3, तो 2 1 कम 2 -3 कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, A14 ज्ञात कर लेंगे, क्या हो जाएगा A14 ज्ञात करेंगे तो 2 गुणे 1 - 4, तो क्या हो गया 2 - 4 हो गया, 2 - 4 क्या हो गया -2 आ गया। ठीक है ना, -2 आ गया, A14 तक ज्ञात हो गया ना। अब 21 भी ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा 21 यानी 2 गुणे 2 - 1, 2 दूनी 4 -1 कितना आ गया 3 आ गया। A22 ज्ञात कर लेंगे, क्या ज्ञात कर लेंगे A22 यानी 2 गुणे 2 - 2, 2 दूनी 4 -2, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ गया। A23 ज्ञात करेंगे, 2 गुणे 2 - 3, 2 दूनी
4 माइनस 3, 4 में से 3 चला जाएगा तो क्या आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से ये 24 ज्ञात करेंगे, क्या आ गया, 2 गुणे 2 माइनस के 4, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ये 24 भी ज्ञात हो गया। फिर क्या ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, 31, 32, 33, 34, ये सारे ज्ञात करेंगे। फटाफट ज्ञात करते हैं। 31 यानी क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 3 माइनस के 1, 2 तिहाई 6 माइनस 1 क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है। 32 क्या आ गया, 2 गुणे 3 माइनस के 2, 3 दूनी 6 माइनस 2 क्या आ गया, 4 आ गया। 4 2 6 होता है। 32 ज्ञात कर लिया आप। क्या आप ज्ञात करेंगे, 33 ज्ञात करेंगे, तो 2 गुणे 3 माइनस के 3, 3 दूनी 6 माइनस 3 क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है। ये 34 ज्ञात कर लेते हैं फटाक से। ये 34 2 गुणे 3 माइनस के 4, ठीक है ना, 2 तिहाई 6, 6 माइनस 4 क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, समझ आई बात ना, क्या क्या आपने ज्ञात किया। देखिए यही तो मैं बोला था ना, ए 11 था, ए 12, ए 13, ए 14, इसी प्रकार से 21, 22, 23, 24, ए 31, ए 32, ए 33, ए 34। देखिए अब जहाँ जो वैल्यू है, ए 11 की जगह पर जो वैल्यू 1 ज्ञात किए आ गया, ए 12 की जगह पर 0 ज्ञात किए, ए 13 की जगह पर -1, ए 14 की जगह पर -2। ठीक है। अब 21 भी ऐसे ज्ञात कर लेंगे, 3 आ गया, ए 22 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ गया, ए 23 की जगह पर 1 आ गया, और ए 24 की जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। 31 ज्ञात कर लेंगे, 5 आया, 4, 3, 2 आ गया है। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो 5वें का दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 बुक भी दिखाऊंगा, नेक्स्ट पेज में भी चलूंगा। चलो वैसे 6वें क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 2 क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ डायरेक्ट, क्योंकि बहुत आसान है ना, हो जाएगा बड़े आराम से। देखिएगा इसमें देखेंगे, 1 11 की जगह पर 4 है, 1 11 की जगह पर क्या है, वाई, यानी दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। मुझे क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यक्स बराबर, देखिए यक्स इससे मैच कर रहा है, 1 आ गया। मैच मतलब 21 की जगह पर ये है, 21 की जगह पर ये है, मतलब वही बात हुई, जो जिसके स्थान पे रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो एक्स के बराबर 1 आ गया। अब वाई भी 4 है, तो वाई बराबर 4 आ गया, और जेड की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये आपका आंसर आ गया। बस सिंपल था, बहुत आसान था। ठीक है ना, हो गया क्लियर। ये 1 नंबर पे पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा एक्स प्लस जेड है 2, तो देखिए इसकी जगह पर ये है, चलो लिखते हैं एक एक करके। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6 है, लिख सकता हूँ, यस और नो, लिख सकता हूँ ना। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसकी जगह पर ये है, यानी 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 5 है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू मेरा निकल रहा है। देखिए जेड बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, तो आ गया 0, तो जेड की वैल्यू मेरा तुरंत ज्ञात हो गया। अभी यक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करना है, तो समीकरण नंबर देते चलते हैं। तो समीकरण नंबर 1 किसको दे दो। ठीक है, ये तो जो था आपका, ये समीकरण नंबर 2 है आपका, ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए यक्स वाई किससे है, 8 पे है, तो यक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, समीकरण नंबर इसे क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है। ठीक है। देखिए यहाँ से मुझे यक्स की वैल्यू या तो वाई की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अगर वाई की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, 6, ये प्लस एक्स है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो समीकरण नंबर इसको 4 दे देते हैं। अब कुछ भी करके एक एक वैल्यू ज्ञात करना है। यदि ये जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू अगर इस पे रख देते हैं, यानी कि लिख दो y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, y की वैल्यू किस में रखने पर, 3 में, 3 यानी इसमें रखने पर y की वैल्यू। तो देखिए यक्स वाई बराबर क्या है, 8 है, तो y की जगह पर रख देंगे, क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर क्या 8। ठीक है, 6x, आगे देखिए x का इसमें होगा, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के 8 आ गया। इसको और सॉल्व करते हैं, तो क्या हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस 8 है, तो इधर आ गया क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब देखिए मैं चिन्ह को चेंज भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ भैया, ये समझ लो उस पार में लेकर जा रहा हूँ। यानी मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, क्या, ये प्लस माइनस है तो इसको हम प्लस कर सकते हैं, ये क्या है आपका, ये आपका प्लस है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस कर सकते हैं, आपस में चेंजिंग कर सकते हैं। आई थिंक आपको
ते होंगे आप लोग, क्योंकि समझ लो उस बराबर के उस पार लेकर चला गया। चलो इसको द्विघात समीकरण सोल्व करते हैं। 8 एकम 8 यानी 4 दूनी 8 होगा। तो क्या करेंगे इसको, देखिए इसके बाद आगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x, 4 दूनी 8 प्लस 8, ठीक है। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 4, ठीक है। एक्स माइनस 4 माइनस 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 4 आ गया। तो एक कोष्टक में एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4, तो दो वैल्यू आ गया एक्स का। कौन कौन सा, एक्स बराबर एक तो 2 आ गया, एक्स बराबर यहाँ पर 4 आ गया, दो वैल्यू आया, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपका याद हो गया, मतलब आ गया। अभी वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक्स का मान चाहे तो आप 3 में रख दो और चाहे तो आप 4 में रख दो, दोनों में से आ जाएगा। चलो तो एक्स का मान किसी में रख देते हैं समीकरण, लेकिन नाम तो रखना पड़ेगा ना, 4 में रख देता हूँ। 4 में रखने पर तो ये एक्स का मान किस में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 क्या है, वाई बराबर 6 माइनस एक्स। तो वाई बराबर क्या हो गया 6 माइनस एक्स की जगह पर क्या है 2 है, तो वाई बराबर क्या आ गया 4 2 6। यहाँ पर ऐसे करेंगे वाई बराबर 6 माइनस एक्स, क्योंकि दो वैल्यू आया है ना एक्स का। एक्स का कितना वैल्यू आया 2 आया है, तो 6 माइनस 4, तो वाई बराबर क्या आ गया 4 2 6। तो वाई का भी वैल्यू क्या है 4 आया 1 2 आया, और एक्स की वैल्यू 4 2 आया, और जेड की वैल्यू आपका ऊपर जो 0 आया था। सो आई होप ये भी आपको समझ में जरूर आ गया। चलो छठे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बस सिंपल है यार, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 आ गया। एक्स प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, और y प्लस जेड कितना आ गया 7 आ गया। समीकरण नाम दे देते हैं 1 2 3, तीनों समीकरण आपका आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए समीकरण मुझे क्या क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड, चाहे जैसे करके देखिए, इसमें एक्स वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पर क्या है एक्स प्लस जेड है। अगर इसमें रखते हैं तो एक्स से घटा देंगे, अगर तो एक्स से एक्स कट जाएगा, जेड से जेड, तो वाई की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से मुझे तुरंत देखो मुझे आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो समीकरण 1 में क्या करने पर, में से 2 को घटाने पर, ठीक है, क्या करने पर घटाने पर। समीकरण 1 क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है। समीकरण 2 क्या है एक्स प्लस जेड, तो नीचे नीचे लिखो क्या करने पर, घटाने पर। क्या हो जाएगा आपका, एक्स से एक्स कट गया, जेड से जेड कट गया, क्या बचा वाई इक्वल टू जेड बराबर क्या था एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 था, तो इसमें से घट जाएगा 4 आ गया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा समीकरण, ठीक है, समीकरण, अब इसको क्या करेंगे किसी में भी रख सकते हैं। देखिए समीकरण 3 में रखने पर वाई का मान जो आया है आपका, ये समीकरण 3 में रखने पर वाई का समीकरण 3 में रखने पर y का मान, ठीक है, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो ये रहा समीकरण 3, y प्लस जेड इक्वल टू कितना है 7 है, तो यहाँ पर रखेंगे 4 बराबर जेड इक्वल टू 7, सॉरी 4 प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा यहाँ से जेड इक्वल टू 7 माइनस 4, 4 3 7 3 आ गया, जेड बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से जेड की वैल्यू हमारा 3 आ गया, वाई की वैल्यू 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो वाई का मान है किसी में भी रखते हैं, किसमें, अभी एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है, तो ऐसे करो ना, जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए ध्यान से समीकरण 2 जेड की मान रख देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो लिख दो जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जेड का मान किसमें समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो रखेंगे एक्स प्लस जेड की वैल्यू 3 इक्वल टू 5, तो ये एक्स इक्वल टू क्या आ गया 5, ये प्लस 3 है तो इधर आके माइनस 3 हो गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया 3 2 5 आ गया, एक्स बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो मैंने सारा वैल्यू ज्ञात किया, कौन कौन सा, एक्स की वैल्यू 2 आ गया था, वाई की वैल्यू मेरा 4 आया था, और जेड की वैल्यू मेरा कितना आ गया 3 आ गया। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। चलो अब देखते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे आप ज्ञात किए हो क्या क्या इसमें भी ज्ञात करना है, ए बी सी डी 4 वैल्यू ज्ञात करना है, एक एक करके ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ये इसके सामने समझ लो, तो ये क्या है ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है। फिर देखिए इसको ले लेते हैं, चाहे इसको ले लेते हैं, चाहे जो आपके ऊपर है कौन से समीकरण कब मानते हैं, 5 आ गया। अब इसको ले लेते हैं,
2a माइनस बी इक्वल टू कितना है 0 है तो लिख दो। फिर 3c प्लस डी इक्वल टू कितना है 13 है, लिख दो। समीकरण नंबर 1 ये हो गया, समीकरण नंबर 2 ये हो गया, और समीकरण 3 ये हो गया आपका, और समीकरण 4 ये वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए अब काम करते हैं, एक आग वैल्यू ज्ञात करते हैं। देखिए अगर ये इससे काम तो बनेगा नहीं, है ना। अगर मैं इसको ले लूँ और क्या ले लूँ, इसको ले लेता हूँ। ये देखिए क्योंकि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक ए कट जाएगा तो एक बी या ए का कुछ ना कुछ तो ज्ञात होगा। तो लिख देते हैं क्या, समीकरण 3 में से समीकरण ए को घटाने पर, क्या घटाने पर, समीकरण 3 क्या है आपका 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है, और समीकरण क्या है a माइनस बी इक्वल टू -1 है। क्या करने पर, घटाने पर। देखिए 2a और यहाँ से तो क्या है घट जाएगा तो एक a, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया, यहाँ माइनस है यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो a बराबर 1 आ गया आपका। a बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर हो गया ना। अब a की वैल्यू अगर मैं समीकरण 1 में रख दूं, a की वैल्यू b की वैल्यू आगे जाएगा, मुझे हो जाएगा। ठीक है, और 2 में रख दूं तो c की वैल्यू आएगी, ज्ञात हो जाएगा। तुरंत 2 काम हो जाएगा, एक पंथ 2 काम। समीकरण 1 तथा समीकरण क्या 2 में a बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, रखें, स्टार्ट करें। समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1 है। समीकरण 2 क्या है आपका 2a प्लस सी इक्वल टू कितना है, कौन सा समीकरण, दूसरा 2a प्लस सी इक्वल टू क्या है 5 है। तो a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो यहाँ पर देखिए माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया -1, ये +1 है तो इधर आएगा तो -1, तो माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया -2, और b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, b इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे 1 धन c इक्वल टू 5, तो 2 धन c इक्वल टू 5, c बराबर क्या आ गया हमारा 5, ये +2 है तो इधर आके -2 हो जाएगा, c बराबर क्या आ गया 3 आ गया, c बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब c बराबर 3 या b बराबर, देखिए मुझे अब क्या ज्ञात करना है, d, तो d खोजेंगे किस में है, इसमें तो नहीं, इसमें रख देंगे, तो d रखेंगे, d के ज्ञात करने के लिए c का रखना पड़ेगा। तो समीकरण 4 में लिखेंगे क्या, समीकरण 4 में c बराबर 3 रखने पर पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्या है 3c प्लस डी इक्वल टू 13। देखिए c की जगह पर 3 रखेंगे प्लस डी इक्वल टू 13, तो 3 त्रिका 9, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू क्या हो गया 13, ये +9 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, तो डी बराबर क्या हो गया 9 1 10 3 13, तो 4 आ गया। क्या आ गया 4 आ गया। सारा वैल्यू ज्ञात कर लिया हमने। क्या क्या ज्ञात किया, a बराबर ज्ञात किया 1 आया, b ज्ञात किया तो 2 आया, c ज्ञात किया तो 3 आ गया, d ज्ञात किया तो 4 आ गया। सो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज में चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे। a बराबर दिया है aij फिर m इंटू एन, ध्यान से देखेंगे और मैं बुक भी दिखाऊंगा आपको। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि कह रहा है a बराबर इतना है तो एक वर्गाव्यू है। वर्ग मतलब क्या, बराबर होगा दोनों। वर्गाव्यू कब होगा, जब 2 की पावर 2 होगा, जब 3 की पावर 3 होगा, तो एक क्या हो गया वर्गाव्यू, यानी जब भी जो पंक्ति होगा n के बराबर, स्तंभ के बराबर होगा, तो क्या होगा एक वर्गाव्यू होगा। तो आपको समझ में आ गया, ये सही है। देखिए x तथा y के पद्धति किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग में समान है, कौन से मान के लिए युग में समान है, तो आप करते रह जाओगे, कोई समान नहीं आएगा, तो इसको आप ज्ञात करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, 3/3 का कोई एक ऐसा कोई अवयव है जिसकी कुल कितनी संख्या होती होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या हो 0 व 1 हो, यानी क्या बोल रहा है 9। ऐसी कौन सी संख्या है, 9 ऐसे बोल रहा है ना, 3 गुणे 3, यानी कि क्या करेंगे 2 की पावर 9 कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और 9 वाला क्या ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि आप कर लेंगे। 2 की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 कितनी बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 2 4, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 दूनी 64, शायद सही हूँ मैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 चौक कितना हो गया 32, हासिल गए 3, हाथ गए 3, फिर 8 छक 48 49 50 1 51 आ गया। सो आई होप आपको समझ में जरूर आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो, अगर समझ आए प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।